Hello dear all, now we are discussing how to prove questions based on irrational numbers. Exercise 1.3 of your NCERT and very important one for your CBSE examinations. So let's see how we will do such kind of questions. So let's say we have to prove that under root 5 is an irrational number. But before that, we should know what this property is talking about. So if P is a prime number, let's say P एक prime number है 3 and if P divides A square, let's say यहाँ पे A square का वैल्यू मैं अगर आपको यहाँ 36 दे दूँ, then P will also divide A. Then P A को भी डिवाइड करेगा. ये क्या रूल हुआ यार? अगर यहाँ A स्क्वायर 36 है तो डेफिनेटली A का वैल्यू यहाँ से 6 आएगा. और अगर a का वैल्यू 6 है तो a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए यानी 6 इंटू 6 और 6 इंटू 6 को ये 3 तो डिवाइड पक्का करेगा. ठीक है, तो इसी लॉजिक पे ये हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा वो इसी पे डिपेंड करने जा रहा है. ठीक है, सो होपफुली ये आपको क्लियर होगा. इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी नंबर है ना, कोई भी प्राइम नंबर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है. तो इस प्रॉपर्टी के बारे में वी विल डिस्कस. ठीक है, जब ये क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ेगा. सबसे पहले तो यहाँ पे थ्योरम ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज होगा. तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लेट करना है कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है. ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर जो होता है वो a अपॉन बी की फॉर्म में होता है. और जहाँ पे ये आपके a और b को प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा, तो को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? वो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है. तो ये तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. हमने लेट किया कि ये एक इरेशनल नंबर ही है. अब सेकेंड स्टेप में आप लोग क्या करते हो, ये जो b यहाँ पे है इसको 5 के साथ अगर आप ले जाएंगे तो यहाँ से a का वैल्यू होगा अंडर रूट 5 इंटू बी. और फिर जब मैं इसका स्क्वायरिंग करवा दूंगा दोनों साइड, तो जब आप स्क्वायरिंग करवा देंगे दोनों साइड्स में तो क्या चेंजेस आपके आएंगे? आपका ये बन जाएगा ए स्क्वायर और ये बन जाएगा 5 इंटू बी स्क्वायर. यहां तक भी कोई टेंशन नहीं होगा. अब क्लियरली इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल चीज है यहाँ पे. अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे इस बी स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकता हूँ. ठीक है, और ये जो हमारी प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करी थी कि अगर कोई एक प्राइम नंबर p डिवाइड कर देता है किसी ए स्क्वायर को तो वो p a को भी डिवाइड करेगा. ठीक है, तो हमें इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम में इस प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ लिखना होगा. बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से a is also divisible by 5. तो जो हमारा a यहाँ पे है वो भी 5 से डिवाइड हो रहा है. और अगर हमारा a आपका 5 से डिवाइड हो रहा है तो कहीं ना कहीं डिवाइड होने के बाद कोई ना कोई आंसर तो आएगा. वो आंसर है लेट से c. तो ये जो कोई भी आंसर आया है इसको मैं कोई भी एक इंटीजर बोल देता हूँ कि इसका कुछ ना कुछ आंसर तो आया है. तो यहाँ पे तो एक चीज क्लियर होगा. अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी और क्लियर कर दूं. यार सिंपल सी बात है, अगर a 5 से डिवाइड है तो इट मींस a के पास एक कॉमन फैक्टर होगा. a विल हैव अ कॉमन फैक्टर, a के पास एक कॉमन फैक्टर होगा पक्का 5. क्योंकि अगर a 5 से डिवाइड हो रहा है तो a के पास 5 तो होगा ही, तभी वो डिवाइड हो रहा है.
सो ए के पास एक कॉमन फैक्टर है 5, ये ध्यान रखना, इसीलिए वो डिवाइड हो रहा है। तो सेकेंड इक्वेशन, जब आप यहाँ फर्दर क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो इसी में अब हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा आगे चल के, जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो a का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 5c के इक्वल। और अब इसको मैं अगर इस वाले आउटकम को इफ आई पुट इन दिस इक्वेशन नंबर 1, तो आई विल गेट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की जगह मैं अगर 5c का होल स्क्वायर लिख दूं और अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कराऊं तो ये मुझे मिलेगा 25c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, और 5 से ये 25 फिर कैंसिल और ये फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मेरा जो ये c स्क्वायर होगा वो b स्क्वायर अपॉन 5 के इक्वल आ जाएगा। अब सेम वे जैसा हमने पहले प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, अभी भी हम वही चीज को लिखने जा रहे हैं। तो अगर आपका b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स आपका ये जो b है इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो आपका ये जो b है ये भी 5 से ही डिवाइड होने जाएगा। और अगेन बाय दी सेम प्रॉपर्टी जो हमने अभी ऊपर देखी है। तो यार इसके अकॉर्डिंगली तो आपने क्या बोला कि ये जो आपका b है इट विल ऑल्सो हैव अ कॉमन फैक्टर, तो इट विल ऑल्सो कंटेन्स, इसके पास भी क्या होगा, 5 होगा एज अ कॉमन फैक्टर। तो यार इसके पास भी यही कॉमन फैक्टर है जो आपका ए के पास है, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है, दोनों ए और बी के पास 5 एक फैक्टर है, बट आपने क्या बोला था कि आपके ए और बी क्या हैं, को प्राइम नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 1। तो जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, और रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, जिसको ए अपॉन बी फॉर्म में लिखा जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में जहाँ पे ए और बी को प्राइम होते हैं, वो तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को मैं फर्दर अभी कंटिन्यू करता हूँ, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा इस चीज को। ठीक है, या मैं इसको फर्दर आगे बिना डिलीट करे आगे आपके लिए स्लाइड बना देते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा आपने ये एजम्पशन किया था, इसको पूरा डिलीट कर देते हैं और यहाँ तक आपने कॉपी भी कर लिया होगा। तो फर्दर इसको आगे देखते हैं। अब सिंपल सी बात है यार, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, बोथ ए एंड बी, जो आपका ये दोनों ए एंड बी हैं, दे हैव अ कॉमन फैक्टर, दे हैव अ कॉमन फैक्टर 5। तो इन दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर आ गया है 5। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 1, हमें तो बस ये पता था कि इन दोनों के पास जो एक कॉमन फैक्टर आ सकता है वो सिर्फ 1 है, क्योंकि इनका HCF ही 1 था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आया है वो मेरा 5 आ गया, एक और फैक्टर आ गया। सो इट शोज यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो A एंड B हैं दे आर नॉट को प्राइम्स, तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अगर ये को प्राइम नंबर या इंटीजर्स ही नहीं है, सो जो आपका अंडर रूट 5 है इज नॉट आ रैशनल नंबर, वो आपका रैशनल नंबर भी नहीं है। और अगर ये आपका रैशनल नंबर भी नहीं है बेटा, तो कैन वी से कि जो हमारा एजम्पशन था, अगर ये रैशनल नंबर नहीं है,
सो जो हमारा एजम्पशन था, जो हम एज्यूम करके चल रहे थे कि ये एक रैशनल नंबर है, सो आवर एजम्पशन दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर इज इनकरेक्ट। ये हमने गलत बोल दिया। तो अगर ये हमने गलत बोल दिया तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि अंडर रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक है, वो नंबर इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में क्या होगा, अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 3 होगा, 11 होगा, 7 होगा। तो सारे क्वेश्चंस के स्टेप्स यही हैं, जहां जहां 5 है वहां वहां फिर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक तरीके का क्वेश्चन जहां पे हमने पहले एज्यूम किया था, पहले हमने कुछ एज्यूम किया था यहाँ पे कि भाई ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो वही एजम्पशन एट लास्ट हमने क्या दिखा दिया कि ये जो हमारी एजम्पशन है वो ही इनकरेक्ट आ गई। ठीक है, और जैसे ही हमारी ये एजम्पशन इनकरेक्ट आ गई तो भाई हमें पता चल गया कि ये रैशनल नहीं है, इररेशनल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब आपसे वो क्या बोलेगा, एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 या अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू, यहाँ पे पी और क्यू प्राइम नंबर्स हैं, इसको यार इररेशनल प्रूव करो। सेम मेथड है, आप फिर से क्या करोगे, आप फिर से यहाँ पे एज्यूम करना दैट कि जो आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 जो है ये एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 यहाँ पे हमारा ए अपॉन बी फॉर्म में होगा, जहां पे ये ए और बी आपके को प्राइम नंबर्स या इंटीजर्स हो जाते हैं। यहां तक तो कोई टेंशन यार नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आपको फिर से वही करना है, आप स्क्वायरिंग दोनों साइड करोगे अगर, तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 5 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ये एट लास्ट आपको क्या मिलेगा, 7 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 10 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं होगा क्वेश्चन में। अब इसको बाद आपको यहाँ क्या करना है, ये जो अंडर रूट 10 है ये एक रैशनल नंबर है, इसको अकेला छोड़ना है। तो 2 इंटू रूट 10 इस 7 को अगर आप यहाँ ले जाएंगे तो दिस विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 7। और फिर अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इसको नेक्स्ट स्टेप में डिवीजन में भी लाएंगे, तो अंडर रूट 2 आपका बन जाएगा 1/2 और ये इंटू में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 7। अब यहाँ पे हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 7 और ये डिवीजन में ये जो भी 1/2 लिखा है ये एक रैशनल नंबर है ना। क्योंकि आपका ये रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल में आप रैशनल को ही माइनस करो, डिवाइड करो, तो ये रैशनल ही रहेगा। सो इट मीन्स कि अंडर रूट 2 अगर इसके इक्वल है तो अंडर रूट 2 भी एक रैशनल नंबर हुआ। आपने तो यही बोला, बट ये तो गलत है, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बट हमें पता है कि अंडर रूट 10 जो होता है इज आ रैशनल नंबर, ये तो एक रैशनल नंबर है। सो जो हमारा एजम्पशन था, जो हमारा एजम्पशन चल रहा था वो तो फिर से रॉन्ग हो गया, ये रैशनल नंबर तो है ही नहीं। तो जब हमारा एजम्पशन ही यहाँ पे गलत हो गया तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर है?
अब इसी की जगह अगर p और q आ जाते तो फाइनली इस क्वेश्चन में क्या बचता, सारे स्टेप सेम होते, ये हो जाता अंडर रूट पी क्यू इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ऑफ p प्लस क्यू, और यही डिवीजन में आ जाता 1/2, सेम उन्हीं स्टेप्स की जगह 2 और 5 की जगह बस आपको p और q लिखना था। और हमें पता है कि अगर ये प्राइम नंबर्स हैं, अगर ये प्राइम नंबर्स हैं तो दो प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है अंडर रूट के अंदर, अगर ये दो प्राइम नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज इररेशनल नंबर। तो डायरेक्टली हम इस स्टेप के बाद सीधे यहाँ इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से लिख सकते थे। सो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हुआ क्या है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आपको पता है सीबीएसई में बहुत कॉमन क्वेश्चन है यार, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आपको पता है अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, तो प्रूव करके दिखाओ कि ये आपका इररेशनल नंबर है। सीबीएसई में ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस का ट्रेंड बना हुआ है। तो रूल इज अगेन सेम। सो लेट्स अस एज्यूम, फिर से हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5 माइनस 2 रूट 3 इज आर रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है, तो 5 माइनस 2 रूट 3 हमारा जो भी होगा वो a अपॉन बी के इक्वल आएगा, जहाँ पे ये a और b हमारे को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। को प्राइम मतलब जिनका HCF होता है 1। सेम वे ऐसे ही होगा, इस बार आपको स्क्वायरिंग का जरूरत भी नहीं है, ये 5 आप डायरेक्ट यहाँ स्विच कर सकते हैं या इन्हें रीअरेंज कर दीजिए। तो दिस इज योर माइनस का 2 रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 5। ठीक है, ओके। फर्दर अगर आपका ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, तो अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू माइनस को यहाँ ले जाइए, माइनस का a अपॉन बी माइनस 5। अगेन यही वो रूल है, अगेन सेम रूल जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन कि वी नो दैट, हमें तो भाई पता है कि अंडर रूट 3 एक इररेशनल नंबर है और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, सो क्लियरली अंडर रूट 3 कैन नॉट बी दिस रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि इसको सॉल्व करके तो रैशनल ही आता है। ये हमें लिखना होता है दिस वैल्यू इज अ rational number, so under root 3 won't be a rational number because we know that it is an irrational number. ठीक है, so directly we can say, so जो हमारा assumption था, एक बार फिर हमारा assumption is again wrong। तो जैसे ही हमारा assumption गलत हो गया, we can say 5 minus 2 root 3 is a irrational number। ठीक है, सो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा इन क्वेश्चंस में हमने क्या किया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यही करना है। थोड़ा सा इसमें जो रिटर्न पार्ट है मैंने उसे कंसाइज किया हुआ है, क्योंकि मेन फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट यू कैन कॉपी फ्रॉम एनी बुक एंड एनी लिंक। ठीक है, फॉर द रिटर्न लैंग्वेज, बट द मेन थिंग इज यू शुड अंडरस्टैंड what we are doing in such kind of questions. So hopefully this proofing is clear to you guys, and next time आपको irrational number में कोई problem नहीं होना चाहिए। Thank you.